दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं कि आप जिस पार्टनर के साथ अभी हैं, हो सकता है कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में, जिस भी तरीके की आपसे सिचुएशन है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू। मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स का कार्ड आ गया है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, हेरोवेंट, ओके, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, ठीक है, दिख रहा होगा, आई होप आपको क्लियरली कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो करंटली आपके जिस भी पार्टनर के साथ है उनके साथ हो सकता है कि हाल फिलहाल में आप नो कांटेक्ट में हो, या आपके पार्टनर ने कहीं शादी कर ली और इस वक्त आपको भी एक ऑप्शन की तरह रहने की बोल रहे हो। या कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अगर आपसे ये बोला हो कि अभी तो मैंने शादी की है लेकिन बाद में मैं आपके साथ फिर से स्टार्ट करूँगा या इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाऊँगा। एंड कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया था और शादी में आपके कमिटमेंट इशू हो रहे हैं, समस्या आ रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी चल रही थी। इस वजह से हो सकता है कि आपका आर्गूमेंट हुआ हो और उनसे थोड़ी दूरी बना ली हो। एंड कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा या आपके ऊपर शक किया था या आपने उन पर शक किया था, उसको बड़ा बनाकर आपसे थोड़ी दूरी बना ली हो। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। अगर सिचुएशन ये है आपकी, तो ये रीडिंग आपकी है ना। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि फ़िलहाल आपके बारे में जो भी लास्ट में आपका उनसे आर्गुमेंट हुआ है, जो भी सिचुएशन आपके बीच में जैसे ख़राब हुई, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं और थिंकिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ खुद को परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या गलती हो गई थी जिससे ये सिचुएशन आ गई। खुद के ऊपर उनका ध्यान है, खुद से वो प्यार कर रहे हैं, खुद को और ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। किसी तरीके का पार्टनर संबंधी इशू था या किसी और के साथ वो इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर भी अपने रिश्ते को ठीक करने की इस वक्त उनकी कोशिश चल रही है, ठीक है। एंड अपने उनके कैरियर के अंदर हो सकता है कि हाल फिलहाल में उनसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हुई है या कोई फाइनेंशियली लॉस उनको हुआ है, तो उसको वो कैसे डील करें, किस तरीके से अपनी लाइफ में रिकवरी लाएं, इस पर उनका फोकस है। आपके लिए ये कि बैक ऑफ द माइंड आपके दिन भर वो आप उनके माइंड में चलते रहते हो कि किस तरीके से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि आप उनका पीस ऑफ माइंड हो, आप उनकी खुशी हो, तो उस चीज़ को वो समझते हैं। लेकिन कुछ वो इस वक्त कुछ आप लोगों के पार्टनर ईगो से डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता हो और आप उनको हर बार मनाते हो, लेकिन इस बार आपने भी हाथ फेर लिया हो या हर जगह से उनको आप ब्लॉक करके बैठे हो या आपके पार्टनर। तो एक कम्युनिकेशन गैप जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत टाइम से आपने एक दूसरे से अच्छे से बात को क्लियर नहीं किया है, अच्छे से बैठ कर बात नहीं की है। तो ये भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको किसी तरीके का एडिक्शन हो, या किसी भी तरीके का हो सकता है सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है कि ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का एडिक्शन हो। तो उस तरीके के एडिक्शन की वजह से भी आप में दूरियां आई हों, ये इसके ये मेन रीज़न हो सकता है। और जहाँ पर भी आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त वहाँ पर इमोशनल हैं, मतलब फीलिंग्स जुड़ी इसलिए नहीं बल्कि किसी तरीके का एडिक्शन है, इसी वजह से सामने वाले इंसान से जुड़े हुए हैं। और हो सकता आप अभी आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो, फिलहाल के लिए कुछ लोगों के लिए मुझे आपके कार्मिक पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट हैं, जिनके जिनके आप दोनों के बीच में एक कार्मिक सिचुएशन इस वक्त चल रही है, जिससे लड़कर जिसको फेस करके ही आप अपने रिश्ते में आगे की तरफ बढ़ोगे। और इसमें आपकी मदद करेगा आपका स्पिरिचुअल होना, आपका मैनिफेस्ट करना, अच्छे से मैनिफेस्ट करना, एंड साथ ही साथ अपने रिश्ते पर भरोसा रखना। और क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त ईगो से चीज़ों को डील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, आपको चाहते भी हैं ऑफर देना, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि एक दो उन्होंने क्या किया, इस रिश्ते को पर ध्यान ना देकर खुद की लाइफ पर, अपने आप पर, सेल्फ लव पर, खुद को प्यार करने पर, खुद की चीज़ों को ठीक करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपके साथ उनको रिकवरी करनी है, तो एक तो आपके सवालों के जवाब देने होंगे, एक हर बार का आपका यही होता है कि वो ठीक ठीक होती है चीज़ें, फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर कुछ हो जाता है। तो बात बात पर आप उनको लगता है कि आप उनको यहाँ पर प्रूव करना पड़ता है, और वो नहीं चाहते हैं प्रूव करना, क्योंकि वो उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है, जैसे वो हैं वो एकदम बेस्ट हैं। आप उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें अपने दोस्तों से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें उनके माइंड में ज़्यादा चल रही हैं, और इस वक्त इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रख रहे हैं ताकि वो आप याद ना हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन एक ईगो की वजह से वो आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो आपसे बात करना ज़रूर चाहते हैं, ताकि लेकिन चाहते हैं कि फ़ेल आप करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो आपने देखी और आप फ़ेल करो, क्योंकि आप बेटर तरीके से जानते हो आपकी क्या सिचुएशन है। तो उस पूरी जानकारी लेने के बाद प्लीज़ डिसीज़न लीजिएगा ना। लेकिन ये चीज़ है और लेकिन अगर आपने उनसे कॉन्टैक्ट किया भी, तो ये चीज़ रहेगी कि वो इस वक्त ईगो से इतना डील कर रहे हैं कि पहले तो आपके मैसेजों को रिप्लाई नहीं देंगे, फिर आपको लगेगा मैंने गलती की
क्यों थी। हो सकता है कि कुछ लोगों ने तो रीडिंग के दौरान मतलब उससे 1-2 घंटे पहले गलती की भी हो अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट करने की, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हो, तो उससे वो आप और ज़्यादा परेशान हो गए हो। तो आपसे यूनिवर्स इस वक्त ये कह रहे हैं कि आप उनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, उनकी मेंटल पीस जहाँ पर मिलती है वो एक वो हो आप। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी वर्थ को पहचानें, क्योंकि आप इस रिश्ते में इतना ज़्यादा डूब गए हो, इतना ज़्यादा किया है कि आप खुद की वर्थ को भूल गए हो। तो अभी आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। यही रिश्ता आपको चाहिए कि आपके पार्टनर सुधर कर आपके पास वापस आएँ। तो आपको खुद पर ध्यान देना होगा, खुद की वैल्यू को समझना होगा, अपने करियर पर भी, अपने आस-पास के लोगों पर, अपने फ्रेंड्स को, जिन भी लोगों को इनकी वजह से आपने दूर किया है, जो आदतें इनकी वजह से आपने छोड़ी, उन चीज़ों को अपनाएँ और अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाएँ। जैसे ही आप एक अच्छी एनर्जी में आओगे तभी आपके पार्टनर आएँगे, क्योंकि अभी आप बहुत ही ज़्यादा डल एनर्जी में, इसलिए वो आपसे भाग रहे हैं। उनको लगता है कि आपके पास आने का मतलब है रोना-धोना, लड़ाई-झगड़ा और कुछ नहीं है इस रिश्ते में यहाँ पर। तो इस एनर्जी को आपको स्विच करने की ज़रूरत है। ये जो रिश्ता है आपका परिवर्तन से गुज़र रहा है इस वक़्त। तो आपको क्या करना है, खुद की हीलिंग करनी है, इस रिश्ते की हीलिंग कीजिए और अच्छी लाइट एनर्जी में आइए और वो चीज़ें कीजिए जो आप इस इंसान की वज़ह से आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया था। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाएँ एंड अपनी वर्थ को पहचानिए और खुद के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल हो जाएँ, अपने रिलीजन को फॉलो कीजिए। किसी भी एक मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो अट्रैक्शन पावर अभी कम हो गई है। वीनस आपका वीक लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों का, एंड कुछ लोगों के लिए है कि आपका सन भी वीक हो गया है। तो इसलिए आप इन पर काम कीजिए खुद के ऊपर, और जब आप खुद के ऊपर काम करोगे तो ये जो इंसान अभी बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में सोच रहा है, इतना ज़्यादा आपके बारे में एडिक्शन को हो जाएगा कि खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें, हील करें इस रिश्ते को। और अगर आप इस रिश्ते को छोड़कर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी आपको हीलिंग करनी होगी खुद की, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस अभी तक इस इंसान के साथ आपके रहे, इससे आपके मन में एक अलग ही छाप छोड़ गई है कि प्यार में ऐसा ही होता है, तकलीफ ही मिलती है, मुझे कोई नहीं समझता है, मेरे हर रिश्ते में मेरे साथ ये हुआ है, मुझे हमेशा परेशानी मिली है, मैंने तो सबको दिया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि आपने हर रिश्ते में सेम गलती दोहराई, हमेशा अपने आप को एक डोरमेट की तरह सौंप दिया है, अपनी वर्थ को आपने खुद नहीं पहचाना है। जैसे अगर आपको अभी भूख लग रही है कि आपके पार्टनर का कॉल आ गया, तो उस खाने को छोड़कर आपने उनसे बात करने को चूज़ किया है। तो उससे हुआ ये कि आपने अपनी बॉडी को, जब आप खुद इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, सामने वाला क्यों? क्योंकि जो जैसे ही जिस एनर्जी में आप टेपन कर रहे हो, जो आप अपनी बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ कर रहे हो, वही आपको बाहर से रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि आप खुद अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको अपने आप को वैल्यू करने की ज़रूरत है। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी यही कर रहे हैं। इसीलिए आप उनके लिए इतना ज़्यादा क्रेव कर रहे हो, इतना ज़्यादा उनके लिए फील कर रहे हो। तो आपको भी ये करने की ज़रूरत है कि आप अपनी पावर में आएँ, खुद खुद को अपनाएँ, खुद से प्यार कीजिए और हील कीजिए। तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं और हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स बताएं क्या गाइडेंस है। देखो, कम्युनिकेशन इनसे होगा और तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी के लिए नो है, बिग यो नो है। एंजल्स से आपने आंसर मांगा है और नॉट द राइट टाइम, तो अभी सही समय नहीं है इनसे कांटेक्ट होने का, लेकिन नियर फ्यूचर में ज़रूर होगा। और अभी के लिए नो का रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि आप बहुत डल एनर्जी में हो। उनको लगता है कि आपके साथ रहने का मतलब अपने दिमाग को ख़राब करना, परेशान होना। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ताकि वो खुद से आपसे कॉन्टैक्ट करें और इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो। अगर आपको ये चाहिए और अगर आपको आगे बढ़ना है तो दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ने के लिए भी आप इस रिश्ते को कंप्लीटली छोड़कर आगे बढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी। लेकिन जो भी आपको डिसीजन लेना है, उसको थोड़ा सा बुद्धि से डील करना है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। तो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना लेना है। थैंक यू।